है भारत। राजेंद्र जी, कोई व्यक्ति बगावत करता है, अनुशासनहीनता करता है तो उसको दंड दिया जाता है, लेकिन आपको इनाम दिया गया है, आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, क्या चमत्कार है ये। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि बड़े नेता और 2 बार सांसद, पिताजी 4 बार सांसद राहुल कसवा पार्टी छोड़ चुके हैं और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके हिसाब से, क्योंकि आप बड़े पद पर है भारतीय जनता पार्टी के। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही देर में राजेंद्र नाइक पहुंचने वाले हैं, जिनको राजस्थान सरकार के द्वारा SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी एक मंत्री का जो दर्जा होता है वो उनको मिला है। आप सब जानते हैं, बड़े दलित नेता सुजानगढ़ के, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन उससे पहले उन्होंने इतनी मेहनत की थी कि आखिरकार नेताओं को उनकी काबिलियत पर भरोसा हुआ और अभी उनको SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और SC/ST समाज के लोग उपस्थित हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर ट्रेन से पहुँचने वाले हैं और यहाँ पहुँचने पर राजेंद्र जी नाइक का भव्य स्वागत होने वाला है। आइए सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का दृश्य ही है। ये देखिए, ट्रेन पहुंच रही है। इसी में SC/ST आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नाइक पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वागत में लोग पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर। राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, राजेंद्र नाइक जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, राजेंद्र नाइक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, राजेंद्र नाइक पहुंच चुके हैं और पुष्पों की वर्षा की जा रही है। देखिए, राजेंद्र नाइक का स्वागत हो रहा है। देखिए, जोरदार स्वागत हो रहा है रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, रेलवे स्टेशन पर राजेंद्र नाइक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में चाहने वाले पहुंचे हैं और देखिए, मालाएं पहनाकर उनका स्वागत हो रहा है। सभी बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं राजेंद्र नाइक। बहुत ही योग्य, सरल स्वभाव के व्यक्ति है। ये देखिए, साफा पहनाकर स्वागत हो रहा है। ये साफा पहनाया जा रहा है। नाइक समाज के गौरव है राजेंद्र नाइक और बहुत बड़ा समर्थन मिला था नाइक समाज का चुनाव में। और ये देखिए, सालासर बालाजी महाराज का चित्र दिया जा रहा है। देखिए, बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है सुजानगढ़ पहुंचने पर। देखिए, रेलवे स्टेशन पर किस कदर भीड़ उमड़ी है राजेंद्र नाइक के स्वागत में। देखिए, रेलवे स्टेशन पर सालासर बालाजी का चित्र दिया गया है। बालाजी के परम भक्त हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति है। हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र नाइक जैसा हो।
देखिए कितने बड़ी संख्या में चाहने वाले पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर और बहुत ही भावभीना स्वागत किया गया है। देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं मालाएं पहनाने के लिए। देखिए लोग उमड़ पड़े हैं मालाएं पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए। नाइक समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं क्योंकि निश्चित रूप से समाज का गौरव बढ़ा है राजेंद्र नाइक ने, और चुनाव में भी नाइक समाज ने बहुत सहयोग किया था। देखिए सब बधाइयां दे रहे हैं गले लगाकर। हमारा विशेष प्रेम था भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश सोनी भी आप देख रहे हैं राजेंद्र नाइक के स्वागत पे पहुंचे हैं। जिंदाबाद राजेंद्र नाइक जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की। आज ये शरीर में जो खून बह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सिद्धांत मेरे खून में बह रहे हैं। 1974 में मैंने संघ प्रवेश किया था और उन्हीं सिद्धांतों के कारण मेरा सौभाग्य रहा है कि जब दिल्ली में 2018 में आरएसएस की मीटिंग हुई थी तो डॉक्टर मोहन भागवत को मैंने सुना था और उनका मैं इतना उनसे प्रभावित हुआ हूँ और इसी कारण राजनीति कोई मैं अपना धंधा बनाने नहीं आया। जो धंधा बनाते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं, मैं अपनी निस्वार्थ सेवाएं देने आया हूँ और आप सबके शुभकामनाओं से, बालाजी के महाराज के आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने जब ये पार्टी ज्वाइन की थी तो बालाजी का आशीर्वाद मुझे मिला और सालासर धाम में मैंने पार्टी ज्वाइन करी और आज उन्हीं के शुभ आशीर्वाद से मुझे ये पद मिला है और मैं इस पद की जो गरिमा है और मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरा शुरू से मैं कहता रहा हूँ मेरा परिवार है, परिवार रहेगा और मैं इस पद से अपने सुजानगढ़ जो मेरा पैतृक निवास स्थान है इसका ऋण चुकाने आया हूँ और आप लोगों का प्यार पाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा नेता कैसा हो? राजेंद्र नाइक जैसा हो। राजेंद्र नाइक जिंदाबाद राजेंद्र नाइक जिंदाबाद राजेंद्र नाइक जिंदाबाद नेता कैसा हो? राजेंद्र नाइक जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजेंद्र नाइक जैसा हो। राजेंद्र नाइक जिंदाबाद राजेंद्र नाइक जिंदाबाद राजेंद्र नाइक जिंदाबाद। मुझे याद है पिछला विधानसभा चुनाव में जब संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया था तो बहुत सारे नेता नाराज हो गए थे। उनमें से एक व्यक्ति राजेंद्र जी नाइक भी है। नाराजगी उनकी गलत नहीं थी क्योंकि जिस तरह की मेहनत उन्होंने की थी, यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे, उनके साथ एक एक पल उन्होंने बिताया था और बहुत ही दुख व्यक्त किया था जब उनको टिकट नहीं मिला और निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन बहुत शालीनता के साथ लड़ा। किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी तरह की गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वरना देखने को मिलता है कि लोग बगावत करते हैं, उसके बाद में अपशब्द बोलने लगते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं उन्हीं के खिलाफ वो गलत बोलने लग जाते हैं। लेकिन राजेंद्र नाइक ने ऐसा नहीं किया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। हालांकि आपके वोटों का प्रभाव निश्चित रूप से पार्टी के चुनाव पर पड़ा था, ये मुझे कहने में कोई चूक नहीं है, लेकिन पार्टी ने आपकी योग्यता को देखते हुए, आपके व्यवहार को देखते हुए बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया है। SC/ST आयोग के अध्यक्ष पर आपको नियुक्त किया गया है। गौरव की बात है सुजानगढ़ के लिए, क्योंकि मेरे तो अच्छे मित्र हैं, मैंने भी आपको चुनाव में खूब कवरेज की है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज आपकी योग्यता का, आपकी ईमानदारी का फल मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो सालासर धाम में ज्वाइन करी थी। आज इन बालाजी का ये आशीर्वाद है कि मुझे ये मंत्री पद दिया गया है, तो मैं तो बालाजी का भक्त हूँ। और जैसे मैंने आपको हर बार कहा है कि मेरे शरीर का जो एक एक रक्त का कण कण है उसमें भगवान राम व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत सर्वस्पर्शी, हर समाज को स्पर्श करना, तो यही मेरी पार्टी के सिद्धांत हैं। और कई सिद्धांतों हैं जिनके कारण मैंने हमेशा
इवन चुनाव के दौरान भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो मेरा परिवार है, और नाराजगी अपनों से होती है, परायों से नहीं। तो कुछ जो नाराजगी थी, जो कुछ था, समय परिस्थितियां थी, तो मुझे बहुत खुशी है। और देखिए, क्योंकि नायक समाज एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ समाज है, जो कि न केवल सुजानगढ़ में, पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में है। तो इस प्रकार से मेरा समाज कुछ इतना उपेक्षित फील कर रहा था, तो मोदी जी है तो मुमकिन है, उन्होंने पूरे नायक समाज का गौरव बढ़ाया है। और मुझे बहुत बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये पद दिया गया है। तो इस पद से मैं सुजानगढ़ की जनता का अपना जो ऋण है वो चुकाऊंगा, और आपके हर सुख दुख में राजेंद्र कुमार नायक खड़ा रहेगा। चुनाव के बाद में भी आया था मैं कई बार, और यहाँ से तो मेरा संबंध है, जिंदगी भर रहेगा। मैं पार्टी को, आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसका फल, उसका परिणाम इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र जी, कोई व्यक्ति बगावत करता है, अनुशासनहीनता करता है, तो उसको दंड दिया जाता है, लेकिन आपको इनाम दिया गया है, आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, क्या चमत्कार है ये? नरेंद्र मोदी। देखिए, आपके अनुसार शायद बगावत थी, लेकिन मेरे अनुसार कोई बगावत नहीं थी, मेरी तो शिकायत थी, ठीक है ना, अपने लोगों के प्रति। इसलिए मैंने तो कभी भी पार्टी के जो सिद्धांत हैं, कभी भी मैंने एक भी ना किसी मेरे नेता की आलोचना करी, ना मैंने पार्टी के सिद्धांतों की आलोचना की। मैं तो पहले भी मैं समर्पित था पार्टी के प्रति, और आज भी मैं समर्पित हूँ, और कल भी रहूंगा। मैंने कोई पार्टी बदल कर, दल बदलू का ठप्पा नहीं लगाया। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बेटा परिवार से रूठ कर चला जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, नाराजगी दूर होती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेटा हूँ मेरी भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे जो आशीर्वाद मिला है, मैं उस आशीर्वाद को बिल्कुल, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, मैं उसको पूरा करूंगा, और आप लोगों के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। महत्वपूर्ण सवाल, अब लोकसभा चुनाव है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं आप अपनी? मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैंने आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, दिन रात लगता था, और इन पिछले करीबन 3.5 साल में भी मैंने उसी ढंग से, बिना कोई खाने का पता नहीं, पीने का नहीं पता, जहाँ मैं रह गया, चाहे सुविधाएं थी या कुछ थी, तो मैं तो उसी ढंग से आज रात को करीबन 12 बजे तक मैं काम करूँगा। सुबह वहाँ पर चूरू में रहा हूँ, मैं जगह जगह सबसे मिलता रहा हूँ, और पार्टी की मीटिंग भी की है। तो आप जानते हैं, मैं तो जो काम करता हूँ जी जान से करता हूँ, और आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, पूरी तरह से बताइए दर्शकों को, क्योंकि आप एक आईएएस हैं, जो पद दिया गया है उसमें आपके कौन से काम रहेंगे, पद का वास्तविक स्वरूप क्या है, नाम क्या है? देखिए, पद दिया है मुझे अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, क्योंकि जब तक हमारे पूरे हिंदुस्तान का समग्र विकास नहीं होगा, तो कई ऐसे तबके हैं जो कि मुख्य धारा से, राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। जब उनका विकास होगा, क्योंकि कई विघटनकारी शक्तियां देश में और विदेश में चल रही है, जो ये भारत की एकता, अखंडता, इसकी मान सम्मान के विरोधी है। तो जब ये अनुसूचित जाति वर्ग, जिसमें प्रत्येक जितनी भी जातियां हैं, उनका पूरा जब विकास होगा, तो वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पाएंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा में आ पाएंगे। इसलिए इस तबके का जो है, हालांकि मैं तो सबके लिए हूँ, लेकिन विशेषतः जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि इस तबके का जो विकास करना है, तभी वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ पाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। आप मुझे सहयोग दीजिए, मुझे जो भी सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं, उनका मैं हमेशा स्वागत करूंगा। और एक चीज़ और मैं तिवारी जी आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको सबको, भारत सरकार में, या जब से मैं मेरी जो भी होश संभाला है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई स्टूडेंट के रूप में, मैंने बहुत बखूबी निभाई है। गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद, प्यार मिला है। भारत सरकार में भी हर पद पर मैंने जो मुझे ऑफिस मिले हैं, उसका सम्मान किया है, उसका लेवल ऊंचा उठाया है। और अब ये पद जो मुझे मिला है, मुझे पूरा विश्वास है इसको भी बुलंदियों पर ले जा करके देश का राष्ट्र निर्माण करें। बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि बड़े नेता और 2 बार सांसद, पिताजी 4 बार सांसद राहुल कसवा पार्टी छोड़ चुके हैं, और वो कांग्रेस के
टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके हिसाब से, क्योंकि आप बड़े पद पर है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, छोटी मोटी चुनौतियां तो आती रहती है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है वो सांसद रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारा मतदाता है चूरू विधानसभा क्षेत्र का, तो उसमें काफी कुछ जो मैं देख रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, जो मैंने सपने देखे हैं पूरे हुए हैं। यहाँ से चूरू से फिर हमारी बीजेपी का परचम लहराएगा, ना केवल चूरू से, बाकी सब जगह से परचम लहराएगा। छोटी मोटी आती रहती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना आत्मविश्वास में भरे हुए हैं कि छोटी मोटी जो है चुनौतियां आती रहती है, निश्चित रूप से केवल चूरू में नहीं हर जगह हम जीतेंगे, और बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एक सरल सच्चे हृदय से काम करने वाला व्यक्ति, नाराजगी जरूर थी लेकिन पार्टी जानती थी कि ये निष्ठावान व्यक्ति है, और निष्ठा और ईमानदारी और सरलता का उपहार मिला है उन्हें, और SC/ST वित्त आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, और कह रहे हैं कि मैं निचले तबके के हमारे जो लोग हैं जो कुचले हुए हैं उनको उठाने का प्रयास करूंगा, और ऐसा ही पद आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर राजेंद्र नाइक एक बार पुनः खरा उतरेगा। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।